ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। जनवरी के महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the month of January? Please give guidance for collective Taurus sign. What will be the energy in their love life in the month of January? Please give guidance for collective Taurus sign. बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। 6 ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता बैलेंस होगा। यहाँ पर रिसीविंग एंड गिविंग की एनर्जी है। आप अपने रोमांटिक पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर के साथ जो भी आप अपने इमोशंस शेयर करेंगे या फिर जिस तरह के जेस्चर आपके उनकी तरफ आपके होंगे, वही चीज़ें, वही प्यार, वो सम्मान, वो सिक्योरिटी आपको उनकी तरफ से मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपकी तरफ से इस रिश्ते में किसी तरह की कमी है तो उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। आप अपने रिश्ते में वही कुछ पाएंगे जो आप अपने पार्टनर को देंगे। चलिए अब जान लेते हैं जनवरी की एनर्जी कैसी है आपके लव लाइफ के लिए। इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप बहुत जल्द आपके पार्टनर से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत जल्द आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिल सकता है। या तो अब आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपकी तरफ आएँ या फिर आप अपने पार्टनर से मिलने जाएं। तो यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी है। तो यहाँ अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इन दिनों आपको अपने पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम थी अपने लव लाइफ में आप फेस कर रहे थे जिसकी वजह से आप रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो प्रॉब्लम्स सुलझेंगी। चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या फिर फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, तो वो समस्याएं सुलझेंगी जिसकी वजह से आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिश्ते में आगे बढ़ना जो पॉसिबल नहीं लग रहा था, वहाँ समस्याएं सुलझ जाने की वजह से आगे बढ़ेंगे आप अपने रिश्ते में। कुछ लोगों के लिए अगर नो कांटेक्ट में थे तो वहाँ बातचीत शुरू होगी। यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ये विश फुलफिलमेंट है। अपने लव लाइफ में आप जिस तरह की खुशियाँ चाहते हैं वो अब आपको मिलेंगी। यहाँ पर आप अगर अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते थे तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। आपके पार्टनर की तरफ से भी सहमति होगी या आपके पार्टनर भी इसके लिए अग्री होंगे। या फिर अगर फैमिली वालों की सहमति नहीं थी तो उनकी सहमति आपको मिल सकती है। तो जो कुछ भी अपने लव लाइफ में आप जिस तरह की भी खुशियाँ अपने लव लाइफ में आप चाहते हैं, जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, आप दोनों साथ होंगे या फिर आपके रिश्ते को अप्रूवल मिल सकता है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अपने पार्टनर से आपको मिलने की चाहत थी तो वो इच्छा पूरी होगी। तो अपने लव लाइफ को लेकर आपने जो कुछ सोचा है, जो चाहा है, वो विश आपकी पूरी हो सकती है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स ये आपकी जो 9 ऑफ कप्स के बाद ये 10 ऑफ कप्स, ये दोनों ही कार्ड्स आपकी खुशियों को दर्शा रहे हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति को दर्शा रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए विश फुलफिलमेंट है। 10 ऑफ कप्स है। यहाँ पर अगर फैमिली मेंबर्स की तरफ से विरोध था, आप दोनों को इस रिश्ते की सहमति मिल सकती है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से एक दूसरे को मिलवाएं या फिर आप दोनों की फैमिली एक दूसरे से मिल सकती है ताकि ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं या फिर आप दोनों अब मैरिज की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। जो मैरिड कपल्स हैं वो बेबी प्लान कर सकते हैं, अपने फैमिली प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी खुशियाँ आपके लव लाइफ में हो सकती हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, इस बात की पॉसिबिलिटी है।
या सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई पसंद करता है तो उनकी तरफ से कोई कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको मिल सकता है और आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। ये आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आप जिस तरह के रोमांटिक पार्टनर को अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, आप उस तरह के रोमांटिक पार्टनर को पाएंगे। उन ऐसे पार्टनर की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे से इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे, या फिर ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बहुत जल्द बढ़ेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि कुछ मुलाकातों के बाद ही आप अपने रिश्ते में या तो एक दूसरे को कमिटमेंट दे दें, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले लें, या इससे रिलेटेड प्लान्स बनाएं। या बहुत जल्द आप दोनों अपनी अपनी फैमिली से एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये ऐसा रिश्ता शुरू होगा जो अचानक होगा, या फिर बहुत जल्द आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ जाने का डिसीजन लेंगे। एक गहरे रिश्ते की शुरुआत है आप दोनों के बीच। और अगर ये स्ट्रेंथ कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए कहता है कि अब आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, जिन चीज़ों की वजह से आप इनसिक्योर हो रहे थे वो इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म होगी, आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए स्ट्रेंथ कार्ड के साथ ये गाइडेंस है कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के बीच, तो वहाँ अपने ईगो को आड़े आने ना दें। यहाँ पर वैसे रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है कि अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर सहमति नहीं बनती है, या फिर पहले से ही इस तरह की प्रॉब्लम है कि दोनों किसी बात को लेकर सहमत नहीं होते हैं, या फिर कोई अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है, तो अब शांत होकर बातों को सुनने की ज़रूरत है। अगर ये रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है तो अपने पार्टनर की बातों को सुनने की ज़रूरत है। अपनी बातें आपको शांत होकर कहने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है, ये जो नाराज़गी है, वो ख़त्म हो और आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। एट ऑफ वॉन्ड्स को 10 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है। 10 ऑफ कप्स ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं। अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। यहाँ जैसा कि बहुत फास्ट एनर्जी है, तो यहाँ हो सकता है कि आप 1-2 मुलाकातों में ही अपने रोमांटिक पार्टनर को अपने पेरेंट्स से मिलवाएं, या फिर आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स से आपको मिलवा सकते हैं। अगर नो कांटेक्ट में हैं तो आप दोनों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है। और अगर फैमिली मेम्बर्स की सहमति नहीं मिल रही थी आप दोनों के रिश्ते को, इस वजह से आप सेपरेशन से गुजर रहे थे, तो यहाँ फैमिली मेम्बर्स की सहमति है, या फिर आप दोनों ही अपनी फैमिली को को कन्विंस कर पाएंगे, जिस वजह से अब आपके रिश्ते में प्रोग्रेस है। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पर आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। और अगर मैरिड कपल्स हैं या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो इन दिनों आप वेकेशन प्लान करेंगे, या फिर अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहेंगे, ताकि आप अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो यहाँ पर ट्रैवल भी है, जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ या अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ आप इंजॉय करने वाले हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जो सिंगल हैं, जैसा कि कहा कि एकदम से आपका रिश्ता शुरू होगा, या अचानक आप किसी पर्सन से मिलेंगे, या फिर सोशल मीडिया में ही किसी ऐसे पर्सन के प्रोफाइल को आप देखेंगे जिनकी तरफ आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स ये पैशन और अट्रैक्शन को दर्शाता है। तो अचानक कोई ऐसा प्रोफाइल हो, या फिर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट हो सकता है, और जो आपको पहली नज़र में ही अच्छा लग जाए और उनसे आप बातचीत शुरू करें। ये बातचीत का सिलसिला आपके लिए एक गहरे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पर किसी के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे, जिसकी वजह से आप उनसे बात करना चाहेंगे। ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके प्रोफाइल पिक को देखकर आपके लिए कोई पैशन फील कर सकता है, उनकी तरफ से ये
आपके लिए कॉल टेक्स्ट मैसेज हो सकता है जो आगे चलकर एक गहरे रिश्ते में बदल सकता है। और जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, अपने लाइफ को लेकर, रोमांटिक लाइफ को लेकर या फिर अपने फैमिली लाइफ को लेकर किसी तरह की प्लानिंग करेंगे। ये आपके रिश्ते का ये भविष्य है, जहाँ एक दूसरे के साथ ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो मैरिज से रिलेटेड आप दोनों की प्लानिंग हो सकती है। अब आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं या फिर इसे सोसाइटी के सामने लाना चाहते हैं, तो आप मैरिज की तरफ बढ़ने की प्लानिंग कर सकते हैं, या कुछ लोग इस महीने इस तरफ बढ़ेंगे। इंगेजमेंट हो सकती है, मैरिज हो सकती है, जहां आप अपने रिश्ते को सबके सामने अब लाना चाहेंगे। अगर मैरिड कपल्स हैं तो आप दोनों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी। एक दूसरे के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे और इस वजह से आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग वेकेशन पे जाएंगे और कुछ लोग अपने फैमिली या फिर अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ वक्त बिताएंगे। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर ये 8 ऑफ सोर्ड्स एक सडन एनर्जी को दर्शाता है। अचानक कुछ हो जाना, किसी से मुलाकात हो जाना, किसी से बातचीत हो जाना, या अचानक किसी प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाना। तो यहाँ पर ये द टावर अचानक किसी समस्या का समाधान आपके सामने होगा। जो भी परिस्थितियाँ इस वक्त आपको मुश्किल लग रही हैं, वहाँ पर आपके लिए अचानक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर नो कांटेक्ट में हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल अब आपको कॉल नहीं करेंगे, नाराज़ हैं, आपकी बातचीत अब नहीं होगी, तो अचानक से आपके पार्टनर का आपको कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या फिर आप एकदम से अचानक डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया ये सेपरेशन, अब बातचीत शुरू करनी चाहिए, या आपको अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। यह आपका डिसीजन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए जो भी आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, प्रोफेशनल है, फाइनेंशियल है, या फिर फैमिली की तरफ से किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो वहाँ जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अचानक ख़त्म हो जाएगी। सहमति मिल सकती है, मान सकते हैं आपके घर वाले, या फिर आप या आपके पार्टनर को प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की नज़र आने लगे, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप बढ़ने का डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स अचानक आपकी ख़त्म होगी। इसे 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। हालांकि ये 9 ऑफ कप्स एक हैप्पी एनर्जी है, जहां आपकी विश फुलफिलमेंट है, खुशियां हैं, आप अपने लव लाइफ में जो पाना चाहते हैं वो हासिल करेंगे। लेकिन फिर भी इसे एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या है ये, कैसी खुशियां हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। चलिए, खुशियां हैं तो सारे कार्ड्स पॉजिटिव ही आएंगे, वैसे ही ऐसे ही आपके कार्ड्स हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी दर्शा रहा है। आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे, तो आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर अगर आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते थे, तो आपको अपने पार्टनर से सहमति मिल सकती है, या जो भी अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, तो ये फाइनेंशियल या प्रोफेशनल स्टेबिलिटी है। और अगर घर वालों की तरफ से कोई प्रॉब्लम थी, तो वहाँ भी आप दोनों अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, उन्हें मना पाएंगे आप। तो यहाँ पर आपके रिश्ते की ये स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है, या फिर अब आपका रिश्ता ऐसा होगा जहाँ आपको लगेगा कि हाँ, अब सब कुछ ठीक है, आप अपने लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। आप दोनों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स थी, नाराज़गी थी, या फिर जो भी परेशानियाँ थी जिस वजह से आप साथ नहीं थे, तो यहाँ पर या तो एकदम से आपकी विश पूरी हो जाए, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा लगेगा कि हाँ चलो, अब जो ये प्रॉब्लम्स थी ख़त्म हुई, आप काफ़ी राहत महसूस करेंगे। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में ये जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इनके आने से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। आप दोनों के बीच एक बैलेंस क्रिएट होगा, जहां आप
मैच्योरली उन परिस्थितियों को हैंडल कर सकते होंगे। और जहाँ ये आपका हल्का फुल्का अंदाज़ है, ये दोनों ही अलग अलग स्वभाव हैं और इस वजह से आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी बैलेंस करेंगे। आपकी अपनी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर इनका स्वभाव ही हो कि जिस काम को करें या जिस रिश्ते को निभाएं वहाँ अपनी पूरी जिम्मेवारी से निभाएं या फिर पूरा अपना उसमें फोकस करें। तो ये थोड़े से सीरियस पर्सन हो सकते हैं, तो आपकी वजह से इनके लाइफ में खुशियाँ आएंगी या फिर इनके जीने का अंदाज़ बदलेगा। अगर हर बात को लेकर ये बहुत गंभीर होते थे तो इनके जीने का अंदाज़ बदलेगा। और जहाँ आप बहुत ज़्यादा लाइट मूड में रहते थे तो इनके आने से आपके डिसीजंस अब सही होंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स ये न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। आप दोनों के बीच, चाहे आपके लाइफ में कोई नया रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या फिर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर कमिटेड हैं, मैरिड कपल्स हैं, एक दूसरे के प्रति आप पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं, एक दूसरे की खुशी की वजह हैं आप। तो यहाँ पर आप अपने, अगर कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल्स हैं और आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक है तो आप अपने लव लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। और अगर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं तो बहुत जल्द आप दोनों की बातचीत शुरू होगी या फिर सुलह हो सकती है। किसी बात को लेकर अगर नाराज़गी थी तो वहाँ सुलह का रास्ता निकलेगा, या कोई प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम को आप दोनों मिलकर सुलझा लेंगे। इस वजह से आपके रिश्ते में ये खुशियाँ देखने को मिलेगी। द मजिशियन का कार्ड है। द मजिशियन ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ जैसा कि आपके रिश्ते में पैशन है, अट्रैक्शन है, किसी की प्रोफाइल को देखकर या फिर किसी को एक नज़र देखकर ही आप बिल्कुल उसके लिए आप पैशन फील करने लगे, उस एनर्जी को यहाँ दर्शा रहा है ये। तो आप हर हाल में उस पर्सन को अपने लाइफ में शामिल करना चाहेंगे। इसके लिए आपको जो कोशिश करनी हो आप वो करेंगे। ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। आपको वो इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर आप या आपके पार्टनर की तरफ से कोशिश होगी कि आप अपना बेस्ट दें, अपना आप वो हर कोशिश करें कि जो आपके पार्टनर को आपके लाइफ में लेकर आए या फिर आपका प्रपोज़ल वो एक्सेप्ट कर ले। और अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो यहाँ आपकी या आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते को संभालने की हर संभव कोशिश होगी। आपके पार्टनर भी आपको खोना नहीं चाहते हैं या आप भी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। इस वजह से आप या आपके पार्टनर अपनी पूरी कोशिश करेंगे ताकि प्रॉब्लम सुलझे और आप दोनों साथ हों। और यहाँ ये जैसा कि पहले ही ये बात हो गई थी 9 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ कि आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप जो भी प्रेयर्स मैनिफेस्टेशन कर रहे थे वो पूरा होगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। तो यहाँ पर ये मैजिशियन कार्ड भी मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है। तो जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी रिचुअल कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपकी वो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी या फिर आपकी वो विश पूरी होने वाली है। तो इस वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर अगर आप सिंगल हैं तो जैसे रोमांटिक पार्टनर की आपने को इमेजिन किया है अपने लाइफ में, तो वैसे ही रोमांटिक पार्टनर से आपकी मुलाकात है। 10 ऑफ कप्स है, इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये भी एक हैप्पी एनर्जी है, तो इसे भी क्लैरिफाई कर लेते हैं कि किस तरह की खुशियाँ आपके लव लाइफ में आने वाली हैं। Angels and spirits, please clarify 10 of cups. Please clarify 10 of cups. टेन ऑफ कप्स को 7 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम आई थी। आप दोनों के बीच किसी ने या तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की थी, सच जाने बगैर या अपने पार्टनर से बात करने के बजाय आप दोनों ने ही वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया एक दूसरे को, कोई कड़वी बात कह दी और एक दूसरे से आप अलग हो गए। इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, किसी तीसरे की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था।
तो उनकी वापसी है आपके लाइफ में। आप किसी पर्सन को सेकंड चांस देना चाहते हैं या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी से निकलकर आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर अगर किसी तीसरे ने, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, किसी तीसरे ने आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट की थी, तो वो सच सामने आ जाएगा, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ होंगे। अपनी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म होगी। 9 ऑफ सोर्ड्स है, जो परिस्थितियाँ, जो सिचुएशन आपको काफ़ी परेशान कर रही थी, जहाँ आपको एक बार आप उम्मीद खो चुके थे कि ये रिश्ता आगे बढ़ भी सकता है। इस वजह से आप में से कुछ लोग मेंटली, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे थे। कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ भी हुए होंगे, या फिर ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ रहे हों, स्ट्रेस रहा हो। तो इन चीज़ों का अंत है, आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी। अगर फैमिली वालों की तरफ से विरोध था और आपको लग रहा था कि आपके फैमिली मेम्बर्स मानेंगे नहीं, तो यहाँ पर वो समस्या ख़त्म होगी। आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली मान जाएंगी आपके रिश्ते के लिए। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल्स हैं, किसी बात को लेकर नाराज़गी थी और जिस बात को लेकर नाराज़गी है, उन बातों ने आपको काफ़ी परेशान किया है, काफ़ी हर्ट किया है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, जहाँ आपके पार्टनर ने कई ऐसी बातें आपसे कह दी हों जो नहीं कहनी चाहिए थी, और इन बातों ने आपको काफ़ी हद तक परेशान किया था, दुखी किया था। तो अब आपके पार्टनर आपसे सॉरी कहेंगे, आपसे वो सुलह करना चाहेंगे। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ अगर आप दोनों में सेपरेशन है नाराज़गी की वजह से, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लग रहा है कि अपने रिश्ते में आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप या आपके पार्टनर, जिसकी भी ये एनर्जी है, वहाँ पर शांत होकर अपनी परिस्थितियों को सोचेंगे, समझेंगे कि किस तरह इन परिस्थितियों को संभाला जाए, या फिर किस तरह सुलह का रास्ता निकाला जाए। तो यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर आपके, अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो बहुत सीरियस है। वो आपका साथ हर हाल में चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा कर, या फिर किस तरह वो अब आपको फेस करे। अगर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी आपको, तो वो किस तरह आपको फेस करे, इससे रिलेटेड वो प्लान्स बनाएंगे या फिर सोच रहे हैं, और वो आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर या तो आप दोनों के बीच सुलह हो रही है, जिसकी वजह से आपकी निराशाएं ख़त्म हो रही है, या कुछ सच सामने आ जाने की वजह से आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म होगी, आप दोनों फिर से साथ होंगे। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स ने। 9 ऑफ वॉन्ड्स किसी बात को लेकर इनसिक्योरिटीज़ हैं, यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह आप इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, या फिर जो आप डिसीजन लेने जा रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या होगा, या फिर अगर घर वाले हैं तो उनका रिएक्शन क्या होगा आपके इस फैसले का, जब आप उन्हें वो फ़ैसला सुनाएंगे। तो ये बातें आपको काफ़ी परेशान कर रही हैं। आप किस तरह अपनी बात अपने घर वालों के सामने रखें, या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें किस तरह फेस करें, इस बात को लेकर आपके मन में कई सारी दुविधाएं हैं, विचार हैं, आप खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो जो ये इनडिसाइसिवनेस की एनर्जी थी, जिन बातों को लेकर आपके मन में दुविधाएं थी, तो वो दुविधाएं ख़त्म होगी, आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे। अगर आपको अपने रिश्ते के लिए पहल करने की ज़रूरत है तो आप अपनी तरफ से पहल करेंगे, और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो वो अब पहल करेंगे। चाहे इसका रिज़ल्ट जो भी हो, वो अपनी तरफ से कोशिश करना चाहेंगे, या फिर आप अपनी तरफ से कोशिश करना चाहेंगे। हालांकि यहाँ पर आप जो भी कोशिश होगी उसका पॉजिटिव आउटकम ही होगा। आपका रियूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा, या फिर फैमिली अगर मान नहीं रही थी तो आप अपनी जब बात रखेंगे वो इस रिश्ते के लिए सहमति जता सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर रिसीविंग एंड गिविंग की एनर्जी है, जहाँ आपका रिश्ता बैलेंस हो रहा है। तो जब आप अपनी बात रखेंगे अपने पार्टनर के सामने या अपनी फैमिली के सामने, तो वो आपकी बात को समझेंगे, उनकी सहमति मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको कोशिश कर लेने की ज़रूरत है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो कोशिश करें, और ये अगर आपके पार्टनर की एनर्जी है तो वो ज़रूर कोशिश करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे। इस रिश्ते के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बता रहे थे, या फिर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का डिसीजन नहीं ले रहे थे, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। जो चीज़ें उन्हें बॉदर कर रही थी, जिस वजह से वो आपको ये अश्योरेंस नहीं दे पा रहे थे, तो वो अब दे पाएंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। यहाँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी है। आप दोनों ने अपने रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम फेस की है, अब ये डिवाइन टाइमिंग होगा, जिसकी वजह से आप दोनों की समस्याएं ख़त्म होगी, या फिर आपका रिकन्सिलेशन होगा। कुछ सच सामने आ जाएगा। अगर किसी ने आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है, तो सच सामने आने की वजह से आप दोनों के बीच सुलह होगी। और अगर फैमिली वालों की तरफ से विरोध था, तो वो विरोध ख़त्म होगा, उनकी सहमति मिल सकती है। और अगर फाइनेंशियल या प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की कमी थी, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब वो प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस है, और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स रिश्ते को संभालने की चाहत है। चाहे ये आपकी कोशिश है या आपके पार्टनर की कोशिश है, आप दोनों के लिए ही ये रिश्ता ज़रूरी है, और जिसके तरफ से एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है वो लेंगे, क्योंकि आप दोनों ही इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये रिश्ता आपका एक गहरा रिश्ता है, जहाँ पर आप दोनों सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से या फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से एक दूसरे को आप नहीं चाहते हैं। ये दिल से जुड़ा रिश्ता है, जहाँ आप दोनों को एक दूसरे पर भरोसा है, चाहे इस वक्त आप साथ हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नाराज़ हैं। नाराज़गी के बावजूद आपने अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं खोया है, ना ही है आपके पार्टनर ने आप पर भरोसा खोया है। तो यहाँ पर जिस चीज़ का इंतज़ार था, वो इंतज़ार ख़त्म होगा। जो इस रिश्ते को संभालने की जो भी कोशिश होगी आपके या आपके पार्टनर की तरफ से, वहाँ वो कोशिशें सफल होगी। आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।